भट्ट जैसा कोई एक्टर नहीं हो सकता भोजपुरी इंडस्ट्री में, नहीं हो सकता। चिंटू पांडे जैसा एक्टर कोई नहीं, ना उतना हैंडसम ना कोई अच्छा एक्टिंग करने वाला है, पर एक उनकी जगह और वही एक खेसारी लाल पवन सिंह जी हैं जो सिर्फ अपने सिंगिंग एक्टिंग के मामले में वो जीरो हैं, एक उनकी जगह आप देख सकते हैं कैसे दर्शक पसंद लोग करता है। थोड़ा सा शॉर्ट पाइट पहन ले, थोड़ा सा देखा है, देखिए उसको कितना लाइक जाता है, व्यू जाता है, कर रही है। एक बार आती है जंक्शन पे बना के वायरल हो रही है, फिर व्यू बढ़ रहा है। आजकल लोग उन्हीं को देख रहे हैं, लड़के को सपोर्ट करते देखें कभी, आप बता दीजिए। कलाकार मेरे जैसे छोटे हैं या बड़े हैं, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्टर है, तो उनको तो मौका दे, वो कहाँ जाएंगे। प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है, आप मुझे एएम भारत पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ रोहन सिंह जी हैं जो एक मॉडल भी कह सकते हैं, एक्टर भी कह सकते हैं। इन्होंने भोजपुरी मूवी के बहुत सारे ऐसे मूवी है जिसमें इन्होंने काम भी किया है, और अभी फिलहाल इनकी एक शॉर्ट्स मूवी भी आने वाली है, जंग मोहब्बत का एक मोहब्बत ऐसी भी, इस टाइप का एक शॉर्ट्स मूवी है जो आज यहाँ पे इनॉग्रेशन था। आज के बाद मूवी का मतलब शूट चालू किया जाएगा। हम आज उन्हीं के साथ हैं, हम इनसे बातें करेंगे तमाम चीज़ों पे, और इस मूवी में क्या सीन है, कैसा क्या होने वाला है, इन सारी बातें पे चर्चा होगी। सबसे पहले रोहन जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है, और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं चैनल के, सबको तहे दिल से धन्यवाद है जो आपने कीमती समय मेरे लिए निकाले। ये तो मेरा कार्य है सर। अभी आपकी एक शॉर्ट्स मूवी आने वाली हमने देखा, बहुत अच्छी मूवी है, जैसे भी डायरेक्टर साहब ने बताया। थोड़ा बहुत आप अपने आइडिया से बता सकते हैं मूवी का क्या कारण है, कैसी मूवी है, क्योंकि हमने एक पोस्टर देखी, आप थोड़ा पोस्टर को दिखा सकते हैं कि इसमें बम पड़ाका गाड़ी वाड़ी, तो थोड़ा मार झगड़ा वाला सीन लग रहा है, जैसे कि रंगदारी टाइप का एकदम। हाँ, ये थोड़ा सा उस टाइप का है, साउथ जिस तरह मूवी होती है ना, उस टाइप का है, शॉर्ट मूवी है, तो उसी टाइप का है। क्या होने वाला है सीन, कैसे क्या होने, थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझा दीजिए। यही देखिए, इसमें दो दोस्त रहते हैं जो पॉकेट मार रहते हैं, और एक विलन रहता है मस्तान, जो बहुत बड़ा गुंडा रहता है। तो उसी से एक लड़की, इसमें एक लड़की के लिए हम लोग दोनों दोस्त उसको हेल्प करते हैं, और उससे मारपीट होता है। अच्छा, इसमें आपका लीड रोल है, सेकंड लीड रोल है आपका, मेल रोल में मंसूर जी हैं। अच्छा, इस फिल्म को रिलेटेड, और जैसे बिहार के सिवान ऐसे शहर में, एक छोटा शहर हो जाता है सिवान, यहाँ से एज ए मॉडल एक्टर बहुत कम निकल के भी बाहर गए हैं। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं एज ए लीड रोल, आपने बहुत सारे ऐसे भोजपुरी मूवी में बहुत सारे में काम आपने किया। कैसा फील होता है बड़े एक्टरों के साथ काम करके, एक छोटे से जगह से निकल के, बिहार के एक छोटे से गाँव से निकल के, और बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करके आपको? बहुत अच्छा लगता है काम करने में। हमसे जो बड़े कलाकार, उनके साथ काम करने में सीखने को मिलता है और मज़ा आता है। मज़ा आता है काम करके जी। अभी हमने देखा इसमें एक हीरोइन है, नेहा नाम है की शायद करके, लेकिन आप अक्सर एक इंस्टाग्राम के रील के माध्यम से, कहीं डांस प्रोग्राम भी होता है तो एक लड़की है जिसे अफवाह तो ये भी फैलता है कि आपका उनके साथ चक्कर भी चल रहा है। जो भी हो, ये हम नहीं कहना चाहते, जो भी हो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन वो नहीं दिख रही इस फिल्म में, क्यों? क्योंकि अभी बिजी चल रही है, कुछ दिनों से हम लोग का कांटेक्ट छूटा हुआ है, और कुछ घर में शादी ब्याह का माहौल है, इसीलिए कांटेक्ट छूटा हुआ है। नहीं तो जहाँ तक मेरा है, हम जब भी हम काम करते हैं तो उनको हमेशा मेन लीड में देते हैं, और हम लोग काम भी किए हैं साथ में। तो थोड़ा सा उनका फैमिली थोड़ा सा शादी ब्याह में बिजी है, इसीलिए नहीं तो अगर वो रहती तो शायद इसमें भी रहती। उनकी शादी की, उनके घर पे किसी और की शादी? नहीं, उनकी शादी नहीं, उनके घर पे किसी की शादी होती चल रही है, इसलिए वो बिजी है 2 महीने से। क्योंकि अक्सर रील भी आपका नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग के बीच में जा, क्योंकि देखिए दो जोड़ा जब आपस में बिछड़ता है तो एक अफवाह फैलना और एलिगेशन लगना जाहिर है, जग जाहिर है कि इसी होता ही रहता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपस में आप लोग का कोई विवाद हुआ हो? नहीं, रूजी बहुत अच्छी हैं और बहुत मजे कलाकार है, झगड़ा ऐसा नहीं है। हम वो बस बिजी हैं, और मैं इतना जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है, और रील्स भी बनाया है। लेकिन उनके साथ मैंने रील्स बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों तक हम लोग साथ रील्स बनाए। ऐसे एक मिलियन भी व्यू गया था, वो 2 मिलियन होने वाला है हम लोग का साथ वीडियो। और बहुत अच्छी हैं, झाड़ा झूड़ी नहीं है, बहुत वो शांत स्वभाव की हैं और बहुत मस्त हैं वो। अच्छा, सिवान में आप जैसे बहुत पुराने अपने बड़े लोग हैं, और भी छोटे छोटे कलाकार आगे बढ़ना चाहते हैं, कलाकार काम कर रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या विचार है? मैं यही विचार करूंगा जी, एक पुनीत सर है जो डॉक्टर साहब है, दुरौधा गए हैं। तो जितने छोटे कलाकार हैं हम लोग, जैसे मतलब सिवान की बात कर रहे हैं, तो वो एक अपना चैनल बना रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जितने सिवान के कलाकार हैं बाहर जाने की कोई दरकार नहीं है, आप लोग मेरे कंपनी में काम कीजिए, और आप लोग जो पेमेंट उधर लेते हैं यहाँ लीजिए। अच्छा, बढ़ती सिवान में कुछ क्रिएटर की अश्लीलता भी फैल रही है। तमाम ऐसे वीडियो आते हैं कि सिवान के रेलवे स्टेशन पे जाके, उनके जो सिवान का रेलवे स्टेशन का लगा रहता है बोर्ड, वहाँ पे जाके अपनी वीडियो परोसते हैं। इस पे आपका क्या सवाल है? देखिए, सवाल तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बोलना, मैं भी रील्स बनाता हूँ तो इसमें बोलना तो मेरा भी उचित नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, कि मान के चलिए अगर हम घर में बना रहे तो व्यू नहीं जा रहा है, तो अगर हम सिवान जंक्शन पे जा रहे हैं, अगर व्यू आ रहा है और लाइक ज़्यादा जा रहा है, तो हम वही बनाएंगे। तो सारी लड़कियाँ वही कर रही हैं। एक बार आती है जंक्शन पे बना के वायरल हो रही है, फिर व्यू बढ़ रहा है। आजकल लोग उन्हीं को देख रहे हैं, लड़के को सपोर्ट करते देखें कभी, आप बता दीजिए। आप मेरा इंस्टाग्राम खोलिएगा ना, तो देखिएगा इसमें मेहनत में कमी कोई नहीं दिखेगी। जो लुक चाहिए, जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन व्यू देखिएगा कम है, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं। वही लड़की को पसंद लोग करता है,
थोड़ा सा शॉर्ट पाइट पहन ले, थोड़ा सा देखा है, देखिए उसको कितना लाइक जाता है, व्यू जाता है। लड़की काम करे चाहे ना करे, आंखों आंखों में इशारा कर दे, उनका फैन बढ़ जाता, लाइक बढ़ जाता। एकदम ये एकदम सही बात है ये। आप देखते भी हो, रील्स देखते भी होंगे आप, मेरा रील्स खोलिएगा आप, उसमें एक बार खोल के देखिएगा कितना मेहनत करते हैं, कपड़ा से लेके जो चीज़ चाहिए वो चीज़ देते हैं, जो क्वालिटी चाहिए वो भी देते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाता। कभी कभी तो मन करता है ये सब लाइन से दूर हो जाए। अच्छा रोहन जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ये होता है कि जो भी एज एक्टर बड़ा लीड रोल बनता है तो एज एक्टर सक्सेस बहुत कम मिलता है, एज सिंगर प्लस एक्टर का सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलता है। इस पे आपका क्या विचार है? ये तो बात एकदम दिल वाली बात बोले हैं। यश भैया हैं अभी, यश है ना, यश भैया, कुमार, सॉरी यश कुमार अभी जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अकेला वन मैन आर्मी की तरह लड़ाई कर रहा हूँ, सब मेरे खिलाफ है। एकदम सही बात है, वो जो भी बोले हैं सही बोले। वो अब खुद का अपना प्रोड्यूसर हाउस खोले हैं और खुद का खुद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम सिंगर नहीं है, मुझको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जो आपके चैनल के थ्रू मैं बोलूँगा, जो भी देखते होंगे कि भाई जो सिंगर वो हीरो क्यों बनेंगे, सिंगर है तो वो गाना गाए। अब प्रोड्यूसर लोग से बोलेंगे जो भी कलाकार मेरे जैसे छोटे हैं या बड़े हैं वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्टर है, तो उनको तो मौका दे। वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं कि बिहार में विराज भट्ट जैसा कोई एक्टर नहीं हो सकता, भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। चिंटू पांडे जैसा एक्टर कोई नहीं, ना उतना हैंडसम ना कोई अच्छा एक्टिंग करने वाला, पर एक उनकी जगह, और वही एक खेसारी लाल पवन सिंह जी हैं जो सिर्फ अपने सिंगिंग एक्टिंग के मामले में वो जीरो हैं, एक उनकी जगह आप देख सकते हैं कैसे दर्शाया। देखिए भैया को कहाँ फिल्म आ रहा है, पहले उन्हीं का, विराज भट्ट को देखने लिए लोग बहुत बजाते हैं, उनका पर्सनालिटी थी, लंबे थे, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते थे। आज के डेट में देखिए सिंगिंग नहीं करते हैं, कोई नहीं पूछ रहा।